हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपी लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 17 जून 2026 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर शुद्धि पत्र के द्वारा जो वैकेंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ की गई हैं। जी हाँ, और इस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन रिक्त 2285 पदों पर सबसे पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 30 मार्च 2026 को इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतने पद यहाँ पर रिपोर्ट यानी अध्याचन मिला था आयोग को और इतने पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी अनाउंस करी थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए लास्ट डेट देख लीजिए कितनी कर दी गई है। आवेदन और शुल्क जो जमा करने की सबमिट करने की तिथि है वो 18 जून 2026 और यहाँ पर जो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो बढ़ाकर 25 जून 2026 कर दी गई है। ये देखिए डेट यहाँ पर बढ़ा दी। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए अतिरिक्त रूप से इन्होंने 221 पदों को जोड़ा था जिसका नोटिफिकेशन 29/5/2026 को रिलीज किया था और इस प्रकार से टोटल 2516 पद यहाँ पर हो गए थे। अब यहाँ पर 2516 पदों के बाद फिर से एक बार वैकेंसी में बढ़ोतरी की गई है। अब आगे आप देखेंगे तो इस बढ़ोतरी को इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रश्नगत विज्ञापन में पूर्व में विज्ञापित एवं जोड़े गए तथा संशोधित किए गए पदों के अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कर अधिकारी के रिक्त 24 पदों को भी उक्त विज्ञापन में सम्मिलित किया जा रहा है। और इस प्रकार जो उक्त विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित जो कुल रिक्त पद हैं उनकी संख्या 2587 हो गई है। और टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 24 पदों के जुड़ने के बाद जो 24 पद आपके रहने वाले हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो ये जो 24 पद हैं वो आपके उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी यानी टैक्स ऑफिसर के ये 24 पद जुड़े हैं जो कि लेवल 6 के हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन फाइनली रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोअर पीसीएस में अब संख्या हो गई है रिक्त पदों की वो है 2587। तो ये भर्ती आपकी 2587 पदों पर होने जा रही है। देखिए ये जो वैकेंसी यहाँ पर ऐड की गई है टैक्स ऑफिसर की, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी यानी अर्हता की बात करें, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और दीवानी अर्हता की, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित है उसके द्वारा कोई भी आपके पास यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है ना, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर आयु की गणना तो ऐसे व्यक्ति जो इस भर्ती के लिए अर्ह किए गए हैं उन्होंने कैलेंडर वर्ष जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, यानी कि न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष और अधिकतम आयु वो 40 वर्ष से अधिक ना हो। हालांकि जिसकी अधिकतम आयु 40 वर्ष है उन कैटेगरी वाइज कोटा मिलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं आपके आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क, चयन का आधार और अनेक जो विहित शर्तें हैं वो सेम रहेंगी। केवल यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 25 जून 2026 करी गई है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यहाँ पर 2 जुलाई 2026 की गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जो अभ्यर्थी पहले इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं वो क्या करें। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं और शुद्धि पत्र के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे पदों पर आवेदन हेतु अर्ह एवं इच्छुक हैं तो उन्हें पुनः आवेदन करने और शुल्क जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परंतु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने आवेदन पत्र को संशोधित करना है। आपको करना क्या है, जो आपने यहाँ पर वरीयता दी है यानी कि आपने जो पोस्ट का क्रम दिया है उसको आपको संशोधित करना है, उसको चेंज करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ध्यान दीजिए, अगर आपने इस पद के जुड़ने के बाद अपने संशोधन नहीं किया उसमें पदों में या फिर वरीयता क्रम में संशोधन नहीं किया तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जो आपने पूर्व में भरी हुई है वरीयता केवल उसको ही काउंट किया जाएगा, उसमें ही जो पद आपने चयन किए हैं उनको ही दिया जाएगा। ये कर अधिकारी की पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी को फिल किए हैं, फॉर्म फिल किए हैं, वो सभी अपना जो चयन प्रक्रिया है यानी जो आपका पोस्ट का चयन है उसे आप अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वो सभी अभ्यर्थी जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लगातार अपने नोटिस भी देखते रहिए वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि इस तरह से अगर चेंजेस आते रहते हैं तब आपको पूर्णतः अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पर चेंज हो रही है तो वो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उसे चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। कर अधिकारी की 24 पोस्टें यहाँ पर जुड़ गई हैं जो कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।